श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वंदे भारत मातरम। आज हम गीता के जो आगे के श्लोक है उनको समझने का प्रयास करेंगे। 26 से 30। 26वां श्लोक। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, यदि तुम इस आत्मा को प्रतिदिन जन्मने वाली और प्रतिदिन मरने वाली मानते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? इसका कारण ये है कि आत्मा मरती ही नहीं है और तुम केवल शरीर के मर जाने पर ही शोक कर रहे हो। अर्थात तुम आत्मा को भी मरने वाली मानते हो और आत्मा को भी मरने वाली मानते हो। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम इस आत्मा को मरने वाली, शरीर को भी मरने वाली और इस सारी बात वापस इससे कोई लेन देना ही नहीं है, इस प्रकार का मानते हो तो भी तुम्हें इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस शरीर का तो मरण एक दिन निश्चित है। आत्मा भी यदि मर जाती है फिर तो इसके लिए शोक करने कोई कारण ही नहीं होता। सबकी मृत्यु तो निश्चित है, मरना ही है। तो इसके लिए छोटी सी कहानी कहता हूँ तो शायद कुछ समझ में आती है। 4 साहबजादे हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे जिन्होंने बहुत कम समय के अंतराल में अपना बलिदान दिया। उनमें से एक का नाम था जोरावर सिंह और दूसरे का नाम था फतेह सिंह। जो छोटे 2 बालक थे उनके नाम थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो इनको शेर खां नाम का एक जो मुगल आक्रांता रहता है वो इनको पकड़ लेता है। जब पकड़ लेता है तो इनके ऊपर जोर जबरदस्ती की जाती है कि तुम धर्म परिवर्तन करो, तुम धर्म परिवर्तन करो। तब जो छोटा जुझार सिंह है वो पूछता है, बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम हमें भूखा रख रहे हो, तुम हमें मारा कुटी कर रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, तलवार का डर दिखा रहे हो, मृत्यु का भय दिखा रहे हो और बार बार इस्लाम कबूल करने की कह रहे हो, तो क्या इस्लाम कबूल करने के बाद मेरी मृत्यु नहीं होगी? क्या इस्लाम कबूल करने के बाद मेरी मृत्यु नहीं होगी? ऐसा बोलते हैं जुझार सिंह। तो सब हक्के बक्के रह जाते हैं, बोले क्या कह रहा है कि क्या मृत्यु ही नहीं होगी? ऐसा तो है नहीं, मृत्यु तो होना ही है, आज नहीं तो कल होना, कुछ थोड़ा समय और जी लेंगे फिर मृत्यु होनी है। तो ये छोटा पुत्र है, ये बोलता है, बोले जब मृत्यु इस्लाम में भी होने वाली है तो हम अपने धर्म को क्यों छोड़ें? हम अपने धर्म पर अडिग क्यों नहीं रहे? हमारे पिताश्री बोले तो दशमेश, बोले तो गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया है, उस वर्षों की मेहनत पे क्यों पानी फेरे? क्यों हम अपने आप को नष्ट करें? क्यों हम सदियों से चली आ रही परंपरा को नष्ट कर दें? फिर उनको तुरंत दीवार में चुनवा दिया जाता है, सरहिंद की दीवार में चुनवा दिया जाता है। तो यहाँ पर यही है कि हे अर्जुन, यदि तुम प्रतिदिन इस आत्मा को मरने वाली समझते हो तो फिर शोक क्यों कर रहे हो? क्यों? मर जाएगी फिर तो बात ही खत्म। आज नहीं तो कल मरना ही है। भीष्म पितामह को मरना ही है, द्रोणाचार्य को भी मरना है, क्योंकि तुमने मरने वाला ही मान लिया है तो शरीर भी नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो जब नष्ट होने वाली ही है, जैसे सब्जी है, सब्जी आपके घर में 5 सदस्य है और आपने 50 सदस्यों के उपयुक्त सब्जी बना ली है, तो एक दिन उपयोग करने के बाद अगले दिन तो नष्ट होना ही है। तो नष्ट हो गई इसलिए हम उसका शोक क्यों करें? क्योंकि उसको नष्ट होना ही था, उसका टाइम तो जा ही रहा था नहीं। ये जो शरीर है ये इनका सबका पूरा होने ही वाला है, इसलिए इनके लिए शोक क्यों करना? इसलिए श्लोक है अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम। तुम प्रतिदिन इसको मरने वाला मानते हो। शरीर तो प्रतिदिन मरता ही है, शरीर तो प्रतिदिन मरता है। इसका प्रमाण ये है
कि यदि नहीं मरेगा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में शरीर प्रतिदिन नहीं मरेगा, तो शिशु से युवा अवस्था कैसे आएगी, युवा अवस्था से बुढ़ापा कैसे आएगा, जो व्यक्ति अस्वस्थ है वो स्वस्थ कैसे होगा, जो एक बार असफल हो गया वो सफल कैसे होगा। तो शरीर तो मर रहा है, पर शरीर ही बोले तो आत्म तत्व जो आत्मा है वो कैसे मर सकती है, आत्मा कभी नहीं मरती है। इसका एक और उदाहरण है, संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार का उदाहरण है। एक बार वहाँ के नागपुर के स्वयंसेवकों ने सोचा कि गुरु पूजन मना रहे, अपन गुरु के स्थान पर परम पुण्य डॉक्टर साहब का पूजन कर देते हैं। तो मना कर देते, बोले नहीं 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 नहीं, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल लोग मेरे अंदर भी कमियां दोष देख लेंगे, मैं क्रोधी हूँ, मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी कमियां ढूंढ लेंगे। इसलिए मेरी पूजा के स्थान पर तत्व की पूजा होनी चाहिए, परम पवित्र भगवत ध्वज की पूजा होनी चाहिए। तो 1925 से लगा करके आज तक उसमें कोई कमी नहीं निकाल पाया। उस भगवत ध्वज क्या है? तत्व है, तत्व आत्म, जिस प्रकार से एक आत्मा होती है, एक तत्व होता है, तो ये आत्मा ये भी एक तत्व है, इसके अंदर कमी नहीं हो सकती। क्या भगवा कपड़ा जला देने से ध्वज समाप्त होता है क्या? नहीं होता है। तो ये यहाँ पर ये कह रहे अथ चैनम नित्य जातम व नित्यम व मन्य से मृतम। यदि तुम इसको प्रतिदिन मरने वाली समझते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आगे और स्पष्ट कहते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे नौतम सोचितुम अर्हसि। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होना ही है। बहुत बार हम देखते हैं किसी व्यक्ति का जवान बेटा मर जाता है, किसी की पत्नी का देहावसान हो जाता है, किसी का धन चला जाता है, किसी का व्यापार नष्ट हो जाता है, किसी का जहाज डूब जाता है, किसी की गाय मर जाती है, या किसी के ऊपर बहुत बड़ी बाधा आ जाती है। तो क्या बाधा स्थिर रहती है? हाँ, यह है कि उसका समय का अंतराल है और कुछ भी अंतर नहीं है। जो कमजोर व्यक्ति है, जो इतना अधिक सोच नहीं सकता, वो दुख जरूर मनाता है। तो दो महापुरुषों की कहानी है जिनका नाम हम सब ने सुना है। एक का नाम था विश्वामित्र जी, एक का नाम था विश्वामित्र जी। और अभी विश्वामित्र जी के प्रारंभ में इनकी अवस्था अलग रहती है, इनका बहुत बड़ा परिवार होता है। और विश्वामित्र जी से टक्कर लेने के लिए एक राजा आक्रमण करता है। कालांतर में वो भी ब्रह्म ऋषि हो गए। तो आक्रमण करते जाते हैं, उनके 100 पुत्र थे, एक एक पुत्र को समाप्त करते जाते हैं, अंतिम पुत्र को भी समाप्त कर देते हैं। और जो आक्रमणकारी थे वो एक तरफ कोने में छिप करके इनकी पति पत्नी की बात सुन रहा होता है। बोले आजकल हम देख रहे हैं कि उस व्यक्ति के अंदर ब्रह्म तेज स्फुरित हो रहा है, उसके चेहरे पर ब्रह्म तेज है। तो कहने का आश्रय ये कि इनके अंदर, विश्वामित्र जी के अंदर ब्रह्म तेज था, ब्रह्म का ज्ञान था, इसलिए ये अपने पुत्रों की मृत्यु पर भी कभी विक्षिप्त नहीं हुए, कभी दुख व्यक्त नहीं किया। क्यों? क्योंकि इन जिसको आत्मा को परमात्मा का दोनों का ज्ञान होता है, वो कभी रोने गाने में समय वेस्टेज नहीं करता है, रोता गाता नहीं। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये संसार का क्रम है, ये होता ही है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना निश्चित ही है। ये है कि कुछ चीज़ें हमारे सामने हो गई, कुछ हमारे पीछे होती है। दुख भी क्यों होता है? दुख की भी दो अवस्था है। एक अवस्था ऐसी है कि हम उसको अपना मान लेते हैं, वो हमारा है, इसलिए हमें उसका दुख होता है। जिसको मान लेते हैं हमारा था ही नहीं, तो उसके लिए दुख नहीं होता है। और भी स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निध्यानि तत्र का परिदेवना। अर्थात जो अव्यक्त है, पूर्व में, तुम्हारे जन्म के पूर्व व्यक्ति सामान्य चिंतन की अवस्था होती है, उसकी 20 वर्ष में व्यक्ति का चिंतन क्षमता बढ़ने लगती है। 20 वर्ष के पूर्व कौन सी अवस्था थी? शिशु अवस्था। शिशु अवस्था के पूर्व कहाँ था? गर्भ की अवस्था थी, गर्भ अवस्था थी।
उसके पूर्व क्या था? उसके पहले तो अव्यक्त था नहीं, उसका महत्व था ही नहीं। तो जिसका जन्म के पूर्व अव्यक्त थे, जन्म के पूर्व आपका तुम्हारा कोई महत्व नहीं था, जन्म के पूर्व तुम इस संसार से तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं था, बीच में तुम पैदा हुए, धीरे धीरे बढ़ते रहे, अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करी, धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ते गए और आखिर में फिर अव्यक्त हो जाओगे। तो ये जो एक लंबी लाइन है, लंबी लाइन खींची हुई, इसमें बीच में एक छोटा सा उभार है, उसके अंदर फिर ऐसी की ऐसी एक जैसी लाइन बनी हुई है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को वास्तव में आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको पता चल जाता है अव्यक्तादीनि भूतानि में, जिस जन्म के पूर्व भी अव्यक्त था। इसको और भी कहते हैं भगवान तो इसके पूर्व के श्लोक में भी कहते हैं, किसी जमाने में तुम नहीं थे कि ये राजा लोग नहीं थे, किस लिए? ये बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे। तो ये कह रहे हैं ये जन्म लेंगे, व्यक्त हो जाएंगे, पुनः मर जाएंगे, अव्यक्त हो जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, व्यक्त हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, फिर अव्यक्त हो जाएंगे। तो ये अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त व्यक्त का ये क्रम है, ये बराबर बराबर चलता रहेगा। जिस प्रकार के हृदय की जो हमारी रिदम चलती है, जो बीप चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसी प्रकार से मनुष्य का जन्म और मृत्यु ये दोनों होती रहती, चलती रहती, होती रहती, चलती रहती है। तो ये क्रम है। ये क्रम जिसको पता है वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है, वो कभी किसी को मार ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है मैं शरीर को मार सकता हूँ, आत्म तत्व को तो मार ही नहीं सकता, कोई भी नहीं मार सकता। भगवान स्वयं कह रहे बोले इसको तो कोई मार ही नहीं सकता, ये तो निष्पाप है। क्योंकि व्यक्ति बीच में व्यक्त होता है, तो बीच में उसको भुगतना है, बीच में उसको कष्ट लेना है, बीच में ही उसको सुख लेना है, बीच में ही उसको सारी स्थितियों का सामना करना है, फिर अव्यक्त हो जाना है। ये है। फिर 29वां श्लोक, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् देनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चे मन्या श्रवणति श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित्। बहुत शानदार श्लोक है। इस श्लोक में कहते हैं आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्यवत् लोग देखते हैं। सबसे ज़्यादा यदि किसी को समझ में आता है, आंखों से आता है। टीवी में देखते हैं एक छोटा सा बिंदु है, वो चमकता जाएगा चमकता जाएगा चमकता जाएगा, तो उसकी स्थिति बदलती आएगी, पूरा संसार व्यक्त हो जाएगा। देखने से समझ में आता है, टीवी देखने से समझ में आता है, वीडियो देखने से समझ में आता है, चित्र देखकर समझ में आता है। बहुत सारे लोग चित्र दिखाते हैं, ये देखो हम इस क्रम में आए, इस क्रम में आए, इस क्रम में आए, और ये है। आत्मा को बार बार विभिन्न रूप से देख करके समझाने का प्रयास करते हैं लोग आश्चर्य के साथ उसको देखते भी है। बोले अच्छा हम ऐसे थे क्या, अच्छा हम हमारी अवस्था ये है क्या, अच्छा हमारी अवस्था ये है क्या। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य, मैं आश्चर्य के साथ बोल रहा हूं, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो आश्चर्य के साथ बोलते हैं। परंतु आत्मा का पूर्णतः जो व्यक्त करना है वो कोई व्यक्त कर ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बोले भगवान के जो गुणगान है, भगवान की जो कीर्ति है, भगवान का यश चरित्र है, वो यश चरित्र इतना महान है कि इस धरती का पट्टी कागज बना दी जाए और समुद्र की कलम बना दी जाए, स्याही बना दी जाए, तो भी बोला कम पड़ सकता है। तो जो इतना बड़ा है तो फिर तो कोई व्यक्त कर ही नहीं सकता। हम उसका केवल एक अंश, 1% भी बड़ी मुश्किल से व्यक्त कर पाते हैं। कि आत्मा वो किसने जाना है, एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलने के नियम, उपनियम, ये किसी को नहीं पता है किसी को पता भी तो बहुत कम मात्रा में जानता है, वो उतना ही जानता है, वो 1% जानता है। एक बार क्या हुआ कि 5 अंधे थे, 5 अंधों ने बोले हाथी कैसा होता है, हाथी कैसा होता है, हमें दिखाओ। तो उनको हाथी के पास ले गए, हाथी के पास ले गए तो एक अंधे ने हाथी के पैर को पकड़ा, तो बोला अच्छा हाथी ऐसा होता, खंबे जैसा होता है। एक ने उसकी पूंछ को पकड़ा, अच्छा हाथी तो रस्सी जैसा होता है। एक ने हाथी की शुंड को पकड़ा तो बोले हाथी तो बोले वृक्ष जैसा होता है। एक ने उसके पेट को पकड़ा, बोले हाथी तो दीवार जैसा होता है। तो जिस व्यक्ति ने जहाँ से उस आत्मा को समझने का प्रयास किया, गुरु परंपरा से समझने का प्रयास किया, वेदों से समझने का प्रयास किया, उपनिषदों से समझने का प्रयास किया, स्वयं के अनुभव द्वारा समझने का प्रयास किया, एक देह से दूसरी देह में देहांतर होकर के समझने का प्रयास किया, ये सारे प्रयासों में कहीं ना कहीं छोटी सी 1%, 2% ही समझ में आता है व्यक्ति को, क्योंकि ये तो अनंत है, इसका ज्ञान विज्ञान तो अनंत है। तो इस अनंत में से थोड़ा सा समझने का जो प्रयास है वो
व्यक्ति करता है। इसीलिए कहते हैं आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, आश्चर्य के साथ किसी ने कहा, आश्चर्यवत वदति पश्यति, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित देनम, आश्चर्य के साथ किसी ने देखा, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, आश्चर्य के साथ किसी ने कहा, आश्चर्य वच्चे शून्य, आश्चर्य वच्चे मन्या शरणोति, किसी ने कान से सुना आश्चर्य के साथ में, कुछ यहाँ सुना, कुछ वहाँ सुना, कुछ वहाँ सुना, अलग अलग संगतों में सुना। श्रुता वेदन चेव कश्चित, सुनकर भी, देख कर भी, समझ कर भी कोई भी आत्मा को पूर्णतः समझ ही नहीं पाया। आत्मा को समझना कोई इतना आसान काम नहीं है। आत्मा को समझना दुनिया का सबसे कठिनतम काम है, सबसे गहनतम ज्ञान है। इस गहनतम ज्ञान को लेने के लिए स्वयं देवों के देव महादेव को गुरु बनाना पड़ता है, तब जाकर के किसी को समझ में आ जाए। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। आगे और 30वां श्लोक है, देहि नित्यम अवध्यो एवं देहे सर्वस्व भारत न तत् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितुम अर्हसि, अर्थात यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा तो मरती ही नहीं है। आत्मा मरती ही नहीं है तो फिर आत्मा के बारे में इतना अधिक विचार करने की या सोचने की वाली बात नहीं है, इसके लिए शोक करने की चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और कहानी सुना करके मैं इसका समापन करूंगा कि पूर्व काल में एक सन्यासी था, युवा सन्यासी, तरुण सन्यासी, पूरे भगवा कपड़े पहने हुए, और वो गीत गा रहा था, तुंग भंग सुंदर, अर्थात एक कन्नड़ भाषा का गीत है, कन्नड़ भाषा और मराठी भाषा का गीत है। उस गीत को गा रहा था। उसका अर्थ था कि जिस प्रकार से जो हिरणों के झुंड होता है, हिरणों के झुंड पर शेर का अधिकार होता है, जिस प्रकार से जंगल के ऊपर आग का अधिकार होता है, आग सारे जंगल को जला सकती है, सिंह मृगों को मार देता है, उसी प्रकार से हे महापुरुष, हे महामानव, तुम्हारा अधिकार इन यवनों के ऊपर था, इन मलच्छों के ऊपर था, ये सब तुम्हारे मारे डरते थे। जब ये बात एक व्यक्ति, एक जो पास से जा रहा था, वो व्यक्ति सुनता है, बोले महाराज आप क्या कह रहे हो, आप किसकी बड़ाई कर रहे हो, जिसको लोगों ने आतंकवादी कहा, जिसको लोगों ने पहाड़ी चूहा कहा, उसकी बोले आप बड़ाई कर रहे हो। तो युवा जो था, युवा सन्यासी था, जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अरे बोले ये तो तुम्हारे पाश्चात्य शिक्षा के कारण तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, इस नष्ट हुई बुद्धि में सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है, इस नष्ट हुई बुद्धि में केवल एक नौकर बनने जैसे वाले गुण तुम्हारे अंदर पैदा हो गए हैं, क्योंकि इस राष्ट्र के बारे में चिंतन करना, इस राष्ट्र के बारे में विचार करना और राष्ट्र के लिए जीना, ये प्रत्येक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, ऐसा उनको कहते हैं। तो पहले अपन को समझते हैं कि ये घटना कब की है, तो ये आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व की घटना है। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में हुआ था, और शिवाजी का जो जन्म है शिवनेरी में 1630 को हुआ था। तो ये तब की घटना है। तो ये जो विचार है, विचार क्यों कह रहा हूँ मैं, कहने के पीछे एक ही बात है कि हमारा जो चिंतन मनन है, जो हमारी कृति है, वो कृति किस प्रकार की हो। आश्चर्य वच्चे मन्या श्रवणति सुतापेन वेदन चैव कश्चित्, आश्चर्य के साथ सुनने जाने वाली, जिस कार्य को लोग कठिन समझते हैं, जिस कार्य को राष्ट्र के हित में है परंतु करना बहुत कठिन समझते हैं, उस कार्य को लिए हम संकल्पबद्ध है, ऐसी बद्धता हमारे बीच में हो। न तो हम जातु ना सम नोत्तम देव जनाधिपा न चेव न भविष्यामः सर्वे मत परम, किसी जमाने में तुम नहीं थे कि मैं नहीं थे, तो फिर भी हम राष्ट्र हित से क्यों वंचित रहे। इस प्रकार की भावना स्वामी विवेकानंद जी के मन में थी, इसलिए वो कहते हैं, बोले पहाड़ी चूहे नहीं थे, वो राष्ट्र का स्वाभिमान था। और ये कुत्सित साहित्य पढ़ने के कारण तुम्हारे मन के अंदर ऐसा भ्रम हो गया है। वो जो छोटा सा बालक था वो वास्तव में शिव जी का अंश ही था। शिवाजी के बारे में कहते हैं, बोले शिवा नाम का जो बालक था वो वास्तव में शिव का अंश ही था। क्यों था? बोले जब उसका जन्म नहीं हुआ था, उसके पूर्व से उनकी माता जीजा माता अपने श्रेष्ठ पुत्र के
जन्म के लिए सिद्ध रथी। वो प्रति जब भी शिव मंदिर में जाती थी तो उनसे एक ही वरदान मांगती थी, बोले हे प्रभु मुझे आपके अंश से ही ऐसा एक दूत भेजिए, ऐसा स्वयं आप अवतार लीजिए। माता गौरी से भी वो आग्रह करती थी, बोले माता अब तुम इस मंदिर से निकल करके 8 भुजाओं वाली है माता, अब तुम तलवार खड़ग लेकर के अब मैदान में आ जाओ, अब आपको इसको छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए, अब तो युद्ध क्षेत्र में आना चाहिए, ऐसा वो कहती थी। तो बोले बारंबार प्रार्थना सुन करके स्वयं माता भगवती और माता शिव के संयुक्त आशीर्वाद के कारण ही शिवा नाम का जो बालक है वो उनके गर्भ से जन्म लिया। और शिवनेरी किले पर पैदा हुआ इसलिए उनका नाम रखा गया शिवा। और उन्होंने जिस पहले किले को जीता उसका नाम था तोरणगढ़ का किला, तोरणमाल का किला, ऐसा है। तो आगे हम आगे इस श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के किसी जमाने में अथवा इस जन्म के पूर्व में जो अव्यक्त थे, इस जन्म के बाद में जो अव्यक्त हो जाएंगे, अर्थात ये बीच का जो समय है यही समय चिंतन मनन के लिए है। किसी भी उम्र में जब हमारे मन के भाव समझ में आ जाए तब ही हमें राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने स्वयं के लिए तत्पर होकर के कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी से व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे रहने से कभी उद्धार नहीं हो सकता है। अस्तु। जय श्री राम।